आज सबसे पहले तो मुझे कुछ व्यूअर से एक शिकायत है, वो मैं बताती हूँ अभी। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये रात के 9:30 हो रहे थे और तिहामी का फ्रेंड बस अभी 10 ओ क्लॉक उसने चले जाना था। तो मैं तो ज़ाहिर है मेरा तो कोई काम नहीं था, दोनों फ्रेंड्स आपस में बैठ के खेल रहे थे और गेम्स वगैरह कर रहे थे। तो मैं किचन में ही थी और मैंने बर्तन धोए थे, लास्ट वीडियो में आपने देखा किचन समेटा था। और अभी जो है वो मैं ये ग्रोसरी जो लेके आई थी इसको मैंने सारा सॉर्ट करके इनकी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे रखना था। तो ये लेटस मुझे बहुत अच्छी लगी, डिफरेंट कलर की थी, पहले भी मैंने देखी हुई है पर अभी ये बहुत अच्छी सेल पे थी, 2 या 3 दिरहम्स की थी। तो मैं ये लेटस लेके आई। हाँ जी, अब आ जाते हैं शिकायत की तरफ। मुझे आपसे कुछ सिर्फ़ व्यूअर से ये शिकायत है कि आप मेरी वीडियो पूरी नहीं देखते हो और फिर आप मुझसे शिकायत करते हैं। वो ये है कि वीडियो स्टार्ट से लगाई और देखा कि नौश ने तो दुरूद ही नहीं पढ़ा। तो बजाय ये सोचने के कि या तो इस क्लिप में नहीं है, आगे जब ये वॉइस ओवर शुरू करेगी तो उसमें ये दुरूद पढ़ेगी, या फिर हो सकता है इससे मिस हो गया, भूल गई हो, कोई बात नहीं। तो कमेंट क्या आते हैं, और ये कमेंट रिपीटेडली आते हैं कि आपने दुरूद पाक पढ़ना क्यों छोड़ दिया। मतलब आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि किसी ने कोई दीन से ही हट गया है बैठे बैठे दुरूद ही पढ़ना छोड़ दिया है। वैसे तो हम डेली लाइफ में माशाल्लाह हम सभी पढ़ते हैं, आप सब मेरे से ज़्यादा पढ़ते होंगे, पर ये है कि वीडियो में स्टार्ट में पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है और अल्लाह ताला से जब भी रिस्क में बरकत की दुआ करते हैं फटाफट से यूट्यूब में बरकत आती है। तो दुरूद पाक तो इतना माशाल्लाह से उसके यानी इतने सारे उसके क्या कहते हैं बेनिफिट्स हैं। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये मेंशन कर दिया करें कि आपने इस वीडियो में दुरूद पाक नहीं पढ़ा है। तो सब बहनें जो भी पढ़ रही हैं, सब क्वींस जो हैं वो दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी ये वीडियो देख रही हैं। इस तरह आप ज़रूर रिप्लाई करें, कमेंट करें, बजाय ये कमेंट करने के कि आपने दुरूद पाक पढ़ना क्यों छोड़ दिया। मेरी इतनी औकात, इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ें कर सकूँ कि मैं छोड़ के बैठ जाऊँ। मतलब मेरी क्या औकात है, फ़ानी दुनिया है। तो मैंने जो है वो मुझे हौज़ कौसर से पानी चाहिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत चाहिए। तो उसके लिए तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ दुरूद पाक। अच्छा, अब ये हम आ रहे हैं वेजिटेबल्स की तरफ, आ जाते हैं वापस काम की तरफ। तो यही शिकायत थी, वीडियो पूरी देखनी है, मैंने आगे तो पढ़ा ही होगा ना दुरूद स्टार्ट में अगर क्लिप में नहीं है। अच्छा, जो ना पिछले वीक के 1-2 ही खीरे रह गए थे तो वो मैंने ऊपर कर दिया, जो फ्रेश इस वीक के थे वो मैंने नीचे रख दिए हैं। और ना जो ये बैग्स होते हैं इनमें साथ में नीचे टिश्यू रखती हूँ। तो जो भी मॉइस्चर सब्ज़ी का निकल रहा होता है ना, जो ऐसे गीली-गीली से होती है सब्ज़ी, वो उसमें टिश्यू में मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब हो गया ना, टिश्यू गीले-गीले से होते हैं मॉइस्ट से, और इस वजह से बहुत देर तक सब्ज़ी फ्रेश रहती है। वरना अगर आप खीरे 4-5 दिन रखें तो उसके ऊपर से वो स्लाइमी से, स्लिपरी से हो जाते हैं कि उनकी जो पील है वो ख़राब होने लग गई है। तो ये ट्राई करके देखना, बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। और साथ में ये कि फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह इन सबको सॉर्ट करके फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक दिन आगे पे पोस्टपोन कर देना तो फिर और इतने काम आ जाते हैं कि बंदा कहता है कि चलो जो चीज़ जब यूज़ करनी है ना तो बस तभी इसको यूज़ कर लें। तो वो मुझे सही नहीं लगता और मैं कहती हूँ कि चलो कर लें। वैसे भी तिहामी का फ्रेंड अभी था घर पे, तो मैंने क्या करना था बाहर बैठ के ना, कि बच्चे अपना कंफर्टेबली खेल सकेंगे। इतने बड़े-बड़े घर तो हैं नहीं कि हम अपना फिर रहे हैं, बच्चे अपना फिर रहे हैं। तो जब हम सामने आते हैं तो बच्चे ज़रा थोड़े से रिलक्टेंट से हो जाते हैं गपशप लगाने के लिए, और ज़रा चुप-चुप से रह जाते हैं। तो बेहतर है कि चुप करके अपना काम निपटाते रहो और बच्चे अपना खेलते रहें। तो बस उसी वजह से ये सारा काम जो है वो निपटे जा रहा था, वरना मैं इतनी रात को यकीन करें ना करती तो ना ही मैं ग्रोसरी इतनी लेट लेके आती। शहज़ाद को मैंने बोला था कि ग्रेप्स शहज़ाद ले लें, तो उन्होंने जो लिए हैं वो देखें कितने बिल्कुल, यानी 2-3 मैक्सिमम 4 दिन और चलेंगे, फिर उसके बाद ना गलना शुरू हो जाएँगे। जहाँ से ये स्टेम्स हैं ना इनके, यहाँ से ब्राउन हो जाएँगे। तो ये ब्लैक ग्रेप्स काफ़ी बड़े साइज़ के थे, ये अच्छे थे, और ये शहज़ाद ने बिल्कुल फ्रेश से उठाए हैं। तो ये तो चल जाएँगे 5-6 डेज़, पर वो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो मैंने इन लोगों को कह दिया था बाद में कि भई ये ग्रेप्स जो है ना इनको ख़त्म करने पे लग जाओ, नहीं तो ये ख़राब हो जाने हैं। और ब्लूबेरीज़ वग़ैरह भी मैं इसी तरह ही वॉश कर लेती हूँ, और जब तक पानी क्लीन होता है तो दूसरे फ्रूट वेजिटेबल्स डाले जाती हूँ उसमें। वैसे आप विनेगर और बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, कई लोग सिर्फ़ सॉल्ट यूज़ करते हैं। फ्रूट से मूव होके मैं वेजिटेबल्स पे आ गई हूँ। वैसे तो टोमेटो भी फ्रूट कैटेगरी में आता है, लेकिन चलें सब्ज़ी सही। तो ये टोमेटोज़ जो है ना मुझे इतने कलरफुल, इतने क्यूट से मिले, तो मैंने सोचा ये ज़रूर ले लेती हूँ, सैलेड के साथ ये खा लेंगे।
और जब तक मैंने ये काम फ़िनिश किए उस वक़्त तक बस तिहामी का फ्रेंड जाने वाला था और उन लोगों को स्नैक्स दे के बाकी के जो है मैंने शहज़ाद से कहा था फ्रिज में रख दें। तो आपको पैटीज़ वग़ैरह नज़र आ रहे होंगे, शहज़ाद ने मुझे हेल्प करा दी थी, सारा समेट दिया था और नीचे फ्लोर पे जो शॉपिंग बैग्स हैं ना ट्रैश वाले वो इकट्ठे किए जा रहे थे कि वहाँ से फिर ट्रैश कराएँगे। तो ये शहज़ाद ने फ्रिज भी रीअरेंज कर दिया था जल्दी से और थोड़ी-सी स्नैक की भूख लग रही थी, तो शहज़ाद ने अपने लिए तो ले लिया फ्रूट और मिशी कह रहा था कि अभी उसने फ्रूट नहीं खाना है। एक्चुअली बच्चे डेली फ्रूट जो है ना वो फ्रूट और वेजिटेबल्स मैं उनको लंच बॉक्स में भी देती हूँ, तो उनको फिर ये होता है कि डिफरेंट चीज़ उन्हें कोई और चाहिए, तो उनका कोटा पूरा हो चुका होता है। तो सारी जो लेफ्ट ओवर आइटम्स थी, शहज़ाद ने मिशी के लिए डाल के उसको गर्म करके दे दी। तो ये है जर्जीर और मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने जर्जीर जो है ना इतना ज़्यादा ले लिया है। मुझे ये लग रहा था कि ये जो 2 है ना इसके क्या कहते हैं बंच ये बिल्कुल सही है और हम जल्दी खा लेंगे। लेकिन पता नहीं मैंने क्या सोच के 2 लिया, मुझे 1 लेना चाहिए था और ये इतने ज़्यादा हैं जिसकी कोई हद नहीं। तिहामी तो बिल्कुल जर्जीर नहीं खाता और मुझे इतना पसंद है कि मुझे सारा दिन आप दे दें कि बैठ के जर्जीर खाती रहो, मैं खाती रहूँगी। और इसमें क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होता है जिस वजह से अच्छा लगता है हमें ये लेना। तो ख़ैर मैंने इसको भी वॉश किया, इसको 2-3 बार वॉश करना पड़ा था क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो था काफ़ी मिट्टी थी और इसको ज़रा ठंडे पानी में ही करना पड़ता है क्योंकि फिर साथ ही विल्ट होने लग जाता है और ऑलरेडी थोड़ा-थोड़ा सा ढीला हो गया था क्योंकि पानी इतना कोई ठंडा नहीं था। काउंटर टॉप पे सामने-सामने ही मैंने क्लीन किया है क्योंकि यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट हैंडल किया था तो थोड़ी बहुत जो सैंड है वो गिर जाती है और उसके बाद मैंने यहाँ पे रख रख के किचन टॉवल और उसके ऊपर ये रख दिया ड्राई होने के लिए जर्जीर। खजूरें भी कंटेनर में डाल के रख दूँ ना तो वो फिर अच्छी रहती हैं, उसमें से निकाल के यूज़ करना ईज़ी हो जाता है। और तिहामी आ गया था हमारे पास वापस क्योंकि उसका फ्रेंड अब जा चुका था। मेरे बस माइंड में यही था कि मेरे पास जो सैलेड स्पिनर है वो ख़राब हो चुका है तो अब मैं क्या करूँ, वो टूट चुका है। तो मैंने इसलिए इनको ना किचन टॉवल पे बिखेर दिया। बाद में मुझे याद आया कि ओहो! मैं तो गिफ्ट मार्केट से नया वाला लेके आई थी। तो मैंने फिर इसको यूज़ किया। अच्छा तो ये बहुत है पर आपको याद है कि मिशी ने शरारत की थी और ऊपर से इसकी ये टॉप जो है ये खुल गया था। तो इसको स्पिन करते-करते ये टॉप टूट भी गया था। तो मुझे अब ये एक और लेके आना है और मैंने ये मिशी के हवाले होने नहीं देना। एनीवेज़ करते-करते सारे काम ख़त्म हो गए। कपड़े जो मैंने धोने के लिए डाले थे वो लॉन्ड्री निकाल के तो तिहामी ने कहा मैं हेल्प करा देता हूँ तो मैं इसको डाल दूँगा बाहर रैक पे। नेक्स्ट डे तो फिर मैंने रिलैक्स ही किया था और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बस एडिटिंग वगैरह की और रिलैक्स किया, थोड़ी स्क्रॉलिंग की, वेब ब्राउज़िंग की, बट अपनी मर्ज़ी के काम किए, घर वालों से बात-शात की और बैठ के तो फिर खाना खा के थोड़ी देर बाद मिशी को लेके आना था। साथ-साथ मैं ऐसे रोल करके जंजीर खाती हूँ ना जब लेके आई होती हूँ, बहुत ही मज़ा आता है। अभी मैं जा रही थी मिशी को लेने के लिए क्योंकि तिहामी अभी स्कूल में ही था और मिशी को आना था टाइम पे। तो छोटे बच्चों को जो है उनके लिए गार्डियंस का जाना ज़रूरी होता है वरना इस तरह से खुद से ड्रॉप करना उनको अलाउड नहीं होता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अस्सलाम वालेकुम Who was on the phone? बाबा Baba? बाबा was talking to him मैंने तो पीनी थी मज़े से बना के चाय और साथ में ब्राउनीज़ बनाई थी एक दिन पहले ही उसके लिए तिहामी के फ्रेंड के लिए। तो उसमें से जो लेफ़्ट ओवर थी वो बस मेरे ज़हन में घूम रही थी कि मैंने अभी तक ब्राउनीज़ एंजॉय नहीं की हैं। तो फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय, मिशी को तो मैंने लंच वगैरह दे दिया था और ख़ुद मैंने ये चाय एंजॉय की और उसके बाद मुझे थोड़े बहुत अपने काम करने थे जैसे कि कुछ कपड़े प्रेस करने थे और यहाँ वहाँ कुछ आइटम्स करनी थी। बच्चों के भी सर्दियों गर्मियों के इधर-उधर करने हैं। ब्राउनीज़ को मैंने थोड़ा-सा गरम भी कर लिया था और वार्म सी बहुत मज़े की लगती हैं और चाय के साथ तो ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। कपड़े मैं प्रेस कर लूँगी, थोड़े बहुत ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि जो मैं ऑल्ट्रेशन के लिए दे के आई थी ना टेलर को बस ये वही आइटम्स हैं। तो इनको प्रेस करके दोबारा मैं हैंग कर दूँगी।
एक्चुअली मैं सारे कपड़े ना प्रेस करके ही रखती हूँ, अपने शहज़ाद के, मिशीत हामी। ये ईयर्स एंड ईयर्स से मैं ऐसे ही कर रही हूँ, जब से ये लोग छोटे-छोटे थे ना तब से ये चीज़ है कि इनके कपड़े फ़ोल्ड करके हैंग किए हों। एक्चुअली ये है कि कहीं पे बाहर जाना हो ना, तो उस वक़्त आयरन ऑन करें और सबके कपड़े लेके बैठ जाएँ प्रेस करने के लिए, तो एक तो वो आपका टाइम बहुत वेस्ट कर देता है और दूसरा कोई चीज़ें होती हैं ना नहीं अच्छी लगती हैं करनी, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता इस तरह करना। तो सारे कपड़े हैंग करके ना, तो हैंगर्स ही हैंगर्स हमारे घर में, और सारे कपड़े रेडी टू वेयर होते हैं। तो फिर आराम से बच्चे मज़े से चूज़ करते हैं कि आज उन्होंने क्या पहन के जाना है और क्या नहीं। सेम गोज़ फॉर मी एंड शहज़ाद के अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया और सब प्रेस हुआ पड़ा है। एवरी वीकेंड प्रेस करने ही होते हैं जो कपड़े धुल जाएं। मैं कल ग्रोसरी में ना काफ़ी सारी पालक भी लेके आई थी। पहले तो आप जर्जीर देख लें कि कितना ज़्यादा है, और मैंने सबको कहा था कि प्लीज़ इसको जल्दी ख़त्म करो, जल्दी ख़त्म करो, तो सब कहते हैं इतना ज़्यादा ले आई हो। नेक्स्ट टाइम मैं एक ही बंच लेके आऊँगी, और वो भी छोटा वाला, बड़ा नहीं, क्योंकि ये बहुत कम ही मैं लेके आती हूँ। जब भी कभी हम बाहर से कोई चिकन वगैरह लेते हैं ना, उसके साथ जर्जीर मिलता है, बड़ा मज़ा आता है खाने का। लेकिन अब मैंने सोचा है कि इसको घर पर भी लाया जाए। एवरी वीकेंड इंशाल्लाह जस्ट एक स्मॉल बंच। पालक जो है ना वो मैंने नेक्स्ट डे के लिए रख ली थी, क्योंकि जब उसको साफ़ करना होता है, उसकी कटिंग करते हैं ना, तो चॉप करते ही वो थोड़ी गीली गीली सी होने लग जाती है, तो उसको साथ ही वॉश करके तो स्टीम कर लेना होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब काफ़ी रात होगी, उस वक्त 10:30 तो हो चुके थे कल, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे कर लेते हैं। और वैसे तो मैंने ये सोचा था कि आज का दिन मैं आराम करूँगी, पर छोटे छोटे करके फिर कोई काम निकले आ रहे हैं। हाँ, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे तो मैंने काफ़ी आराम किया था, लेकिन उसके बाद फिर वही सब कुछ। अभी तकरीबन 5 साढ़े 5 बज रहे थे और मैंने इस वक्त पालक स्टार्ट की थी, तो इजी सा है कि साफ़ हो जाएगी। इसको कट करके वॉश करके और मैं इसको पका लूँगी और रेडी करके रख दूँगी, ताकि कल शहज़ाद के लिए लंच भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम इल्ली, क्या हाल है? इल्ली आया है 5:20 पे। इल्ली, हाउ वाज योर मैथ्स? यार आप अपना वो फ़ोन ही नहीं लेके गए, तो मैं आपको तो पैसे भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकी। क्या आप मेरे पास थे, मैंने नोटबुक लेनी थी, वही मेरे पैसे मैंने यूज़ कर दिए। अच्छा, तो आपने लंच के लिए यूज़ किया, स्नैक्स के लिए? हाँ, मैंने एक सैंडविच लिया था। चलो ठीक मैंने है। खा ली। चलो मेरे से बेटा, वो पहले इमरजेंसी मनी रखती थी ना मैं आपके पास, तो अब दोबारा से रखनी शुरू कर दो। आज का दिन मैंने तो स्लो गुजारा था, पर मुझे चाहिए था कि ये काम मैं मॉर्निंग में कर लेती, क्योंकि क्या हुआ कि जब शहज़ाद आए तकरीबन 6:15 तक आते हैं, और ऑफिस से आए तो देखा तो फिर भी मैं काम कर रही थी। तो मुझे कहते हैं अभी वीकेंड पे भी इतना काम करी थी अभी भी। तो मैंने कहा मेरा तो कसूर नहीं है ना, माशाल्लाह से मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, अगर उन्होंने आना है तो मुझे काम तो करना ही है। तो इसमें मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं मैंने अपने आप के काम खोल के रखे थे। मैं सफाइयाँ दे रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं ये पालक पका लूँ, नेक्स्ट डे लंच इनको मिल जाए और बाहर से ना ही लेना पड़े। तो शहज़ाद कह रहे थे कि ये कौन सा बाहर से कुछ मिलता नहीं है, तो मैं बाहर से लंच लूँगा तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। खैर, और फिर मैंने बात मान ली। मैंने क्या किया कि इसको अच्छी तरह से साफ़ करके रखा, और फिर इसको मैंने वॉश किया और स्टीम कर लिया, और बाकी का मैं इसको नेक्स्ट डे पका लूँगी। इसको वॉश करने के लिए ना मैं अच्छी तरह से इसमें पानी भर के फिर थोड़ी देर रखती हूँ, 5-10 मिनट, ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए। फिर ऊपर से इसको मैं उतार लेती हूँ पालक को, फिर उसे बास्केट में डाल के भी धोती हूँ। 2-3 बार वॉश करनी पड़ती है, तब जाके इसकी सैंड निकल जाती है। बाकी ये ट्यूबलाइट्स भी अपनी चार्जिंग पे लगा दी हैं। रात हो चुकी थी और हम लोग शवरमा वगैरह खा के आ गए थे, और मैंने बस इसको स्टीम किया और उसके बाद फिर ठंडा होने पे फ्रिज में रख दिया था, और बस मेरा डे एंड हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।